जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का ARU के स्टडी पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। पुनः मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो की स्टार्ट करेंगे सीधे शुरुआत। यहाँ पर आप लोग जैसा जानते हैं कि गढ़वाली कुमाऊनी शब्दों की जो सीरीज़ है वो चालू कर रखी है, ठीक है। और वो पहले जितने वीडियो हैं उनका सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए भाई। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि गढ़वाली कुमाऊनी की जो शब्द है ये छोड़ने लायक नहीं है भाई। प्रत्येक शब्द को समझना है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग सभी जानते हैं यूके SSSC इन क्वेश्चनों को ज़्यादातर डालता है, ठीक है, जिनमें बच्चा क्या होता है, कन्फ्यूज होता है। उत्तराखंड हिंदी वगैरह पढ़ लेता है, लेकिन ये गढ़वाली शब्द खुद गढ़वाल के ही बच्चों को नहीं आते हैं, इसलिए हम इन पे क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी जानते हैं ये 20 क्वेश्चन जो हमने थे ये कर चुके थे, ठीक है। 20 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर क्लियर कर चुके थे। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये था 20वां क्वेश्चन था कि चूल्हे में जलती लकड़ियों से निकलने वाली भर भर की आवाज़ वो है भवड़ाट, ठीक है। आगे 21 क्वेश्चन था कार्य करते समय होने वाली सुखानुभूति को क्या कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं ना तो एक्साइटमेंट होती है ना, उत्सुकता होती है मन में। और उसको बोला कि गढ़वाली में क्या बोलते, तो ये होगी रोंस। गढ़वाली में क्या कहते हैं, रोंस। समझ गए बात को। गढ़वाली में क्या बोलते हैं, उसको रोंस बोलते हैं। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमारा मन क्या होता है, उतावला होता है उस काम को करने का, यार कब मैं इस काम को करूँ, है ना। कोई भी काम है, फॉर एग्जांपल आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो, ठीक है, सोचते हैं यार कब मेरी बैटिंग आए, कब मेरी बैटिंग आए, ठीक है। तो एक कार्य करता और आप जब बैटिंग करते हैं ना आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रोंस। कार्य करते समय जब कोई सुखानुभूति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रोंस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, शनिवार को गढ़वाली में क्या कहते हैं, ठीक है। शनिवार को गढ़वाली में क्या कहते हैं, तो शनिवार को कहते हैं दोस्तों छंचर, है ना। सिंपल सा भाई, शनिवार बोलते हैं और गढ़वाली में बोलते हैं छंचर। याद रखना इस बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पौंची क्या है। तो पौंची क्या है, हाथ का गहना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि महिलाएं इसको धारण करती है हाथ में। कड़ा पतला होता है, पौंची थोड़ा चौड़ा होता है उससे, ठीक है। उसमें और दाने दाने बने होते हैं हाथ पे। पौंची सर्च करना गूगल पे कैसा होता है, वो उस पर पिक दिखा देगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि पौंची एक प्रकार का गहना है, हाथ में पहने जाने वाला गहना है, ठीक है, पहना जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, हिलांस कोयल की एक प्रजाति है। हिलांस कोयल की एक प्रजाति का पक्षी है, तो मल्यो यानी मल्यो किस प्रजाति का पक्षी है, पूछ रहा है भाई। हिलांस जो ना, हिलांस भी एक पक्षी है कोयल की प्रजाति का, ठीक है। अब मल्यो पूछ रहा है, मल्यो किस प्रजाति का है, तो ये कबूतर है भाई, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कबूतर। हिलांस कोयल की प्रजाति क्या है और मल्यो क्या है, वो कबूतर की प्रजाति क्या है। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, लकड़ी का बड़ा बक्सा जिसमें अनाज आदि रखते हैं। अब समझो भाई ध्यान से, लकड़ी का बड़ा बक्सा जिसमें अनाज आदि रखते हैं तो उसको बोलते हैं कुठार। और दूसरा शब्द क्या है, पटवा। तो दोनों याद करने हैं भाई, कुठार और पटवा दोनों याद करने हैं। क्या पता उसने पट्ठा दे दिया पेपर में और आप लोगों ने याद कर रखा कुठार, ठीक है। कुठार और पटवा, तो आपको दोनों शब्द याद करने हैं। तो लकड़ी का बड़ा बक्सा जिसमें अनाज रखते हैं, ऐसा नहीं कि केवल अनाज ही रखा जाता है, और कुछ भी रखते हैं, ठीक है। भांडे बर्तन कुछ भी रख लो, लेकिन लकड़ी का बड़ा बक्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, कुठार बोलते हैं। और दूसरा शब्द क्या है उसके लिए, पटवा। क्लियर होगी बात। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, जलती हुई लकड़ी को क्या कहते हैं। अब यहाँ से क्या आगे जो हमने 20वां क्वेश्चन देखा था, चूल्हे में लकड़ियों की निकलने की आवाज़ तो उसको भर भर कहते हैं। भरभराट जो निकलती है आवाज़ उसको भवड़ाट कहते हैं, ठीक है। भर भर की आवाज़ जो निकलती है उसको भवड़ाट कहते हैं। यहाँ पर इसने बोला जलती हुई लकड़ी को क्या कहते हैं, समझना है भाई क्वेश्चन। गढ़वाली में कन्फ्यूजन है, दिक्कत है, ठीक है। जलती हुई लकड़ी को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मुछालू। मुछालू या मुछालो, तो मुछालू बोलते हो, ठीक है। अब लकड़ी जल रही है और आधा जल चुकी है और आधा भी बाकी है तो उसको बोलते हैं मुछालू। समझ गए बात को। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27, घास का बोझा ले जाने के काम आने वाली लकड़ी जिसका एक सिरा नुकीला होता है। समझ रहे हैं ना बात को। अगर आप यहाँ पर अक्षर आप लोगों को साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत पुराना क्वेश्चन है। कहने का मतलब यह है किताब पुरानी है, लेकिन मैं वहाँ से आप लोगों के लिए इन क्वेश्चनों को उठा के लाया हूँ। तो जिसने इसको पढ़ा है उसने एकदम इन पे लाइन मारा था, इसलिए मैंने वाइडनर लगाया इसमें, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो जो इसमें कोई मात्रा वगैरह छूट रखी है ना, तो मेरे मुंह के जो उच्चारण है उसको पकड़िए, ठीक है। तो घास का बोझा ले जाने के काम आने वाली लकड़ी जिसका एक सिरा नुकीला होता है, तो नुकीला क्या होता है, उसको बोलते हैं सुलेटू।
समझिए बात को, सुलेटू बोलते हैं, सुलेटू। क्लियर। अब ये जो घास का वो वाला नुकीला वाला पार्ट की यहाँ पर बात हो रही है, नुकीला होता है, उसको सुलेटू कहते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है, जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ी मैदान, पहाड़ी क्षेत्र जो हैं उसमें लोग बहुत सारे जो घास लाते हैं, जिनके यहाँ कंडी होती है, सोल्टा होता है, ठीक है, और रस्सी होती है, रस्सी से भारा पे भी घास लाया जाता है। लेकिन उससे नीचे थोड़ा मैदानी इलाकों में वहाँ के लोग क्या करते हैं, उस पर नहीं लाते हैं, ठीक है, तो वो एक सुलेटू बनाते हैं लकड़ी का, ठीक है, उस पर लेके आते हैं। समझिए बात को, तो यही पूछ रहा है, तो उस डंडे की बात कर रहा है। वो एक सुलेटू जो होता है वो एक डंडा होता है, सिंपल सा एक लठ छड़ टाइप के होते हैं, उसको बोलते हैं सुलेटू। उसी के ऊपर घास के जो गठली होती है उसको क्या करते हैं, एक एक करके उसमें फंसाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस सुलेटू को पकड़ के और उसको लेके आते हैं। समझ गए बात को। तो घास के बोझ ले जाने के काम आने वाली लकड़ी उसको क्या बोलते हैं, सुलेटू। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, कार्तिक की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला दीपावली। कार्तिक की एकादशी को मनाई जाती है, कौन सी दीपावली है, तो उसको बोलते हैं इगास, है ना, यगास, इकास, इतने शब्द याद करने भाई, इगास, इकास, यगास, कुछ भी शब्द डाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, किसी शुभ अवसर पर घर घर बांटा जाने वाला पकवान, तो वो होता पैणू। आपने देखा होगा अभी तक भी उत्तराखंड में परंपरा है दोस्तों कि किसी के घर में कोई मेहमान आ गया तो वो जो पैणू लाता है ना, जो कोई अच्छे पकवान बना के लाता है, तो वो परिवार वाले क्या करते हैं, उसको अगले अगल बगल अपने फैमिली वालों को बांटते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पैणू। यानी कोई नई नई दुल्हन है, ससुराल से क्या मायके आ गई या मायके से ससुराल चलेगी, तो जो भी वो नई चीज़ पकवान बना के लाते हैं तो आसपास के लोगों को देना, बगल पड़ोसी को देना, उसको क्या बोलते हैं, पैणू बोलते हैं, पैणू। आज उन्होंने हमको क्या दिया, पैणू दिया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फसल पर ब्राह्मण, औजी, लोहार को दिया जाने वाला फसल का हिस्सा है, ठीक है। फसल की बात हो रही है, ब्राह्मण को दिया जाता है, औजी को दिया जाता है, लोहार को दिया जाता है, तो उस फसल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डडवार। समझ रहे बात को। ये कारीगर लोग होते हैं दोस्तों, और ये क्या करते हैं, डडवार लेते हैं, और ब्राह्मण को दिया जाता है, औजी को दिया जाता है, और लोहार को दिया जाता है। समझ गए बात को। तो उसको ये हमने शब्द पकड़ना है, इसको बोलते हैं डडवार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, पौनखी, पौनख क्या है। अब ये शब्द डाल देगा, पौनखी, पौनख क्या है, तो शादी ब्याह की दावत है भाई। शादी ब्याह में जो दावत दी जाती है ना, उसको पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पौनखी या पौनख बोलते हैं, शादी ब्याह में दिए जाने वाला दावत। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सबिंडा क्या है भाई, सबिंडा। सबिंडा शुद्ध, जो उल्टा ना हो। आपने देखा होगा, अब इस चीज़ को यहाँ से ऐसे समझना कि कोई मरता है ना जब, तो 11वें 13वें दिन उसको क्या करते हैं, सबिंडा किया जाता है वो, ठीक है। तो 11-12 दिन तक वो लोग क्या करते हैं, अपनी टोपी को उल्टी रखते हैं। समझ रहे बात को। उत्तराखंड में ये रिवाज है भाई, और क्या रिवाज है, अलग अलग तरह का होता है। और 12वें-13वें दिन वो क्या लोग क्या करते हैं, उस टोपी को उल्टा पहनना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सर के बाल मुंडवा रखे होते हैं। समझ गए बात को। तो सबिंडो उसको बोलते हैं, यानी शुद्ध। सबिंडो एक प्रकार का शुद्ध शब्द है जो उल्टा ना हो। समझ गए बात। तो ये हो गया सबिंडो का अर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पशुओं का व्यापार करने वाला, सिंपल सब है, गलदार, गलदार। समझ गए, जो पशुओं का व्यापार करता है। आपके यहाँ से पशु आपको किसी चाचा ताऊ किसी दूसरे गांव में दे दिया, वहाँ से पशु उठाया और आपको पटक दिया, उसको बोलते हैं गलदार। और बीच बीच में झूठ बोलता रहता है भाई, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, गलदार। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34, नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार करवाने वाला कौन होते भाई। नदियों पर रस्सियों के पुल बनाते थे। अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आप लोगों को पता है कितने प्रकार के पुल बन रहे हैं, यहाँ तक कि ग्लास ब्रिज भी बन रहा है ना। लेकिन नदियों पर रस्सियों के पुल बनते थे भाई इस टाइम पे। और जो पार करवाता था उसमें क्या होता था कि आपने खुद नहीं जाना था, एक आदमी होता था और वो पार करवाते थे और रस्सियों के पुल पे, तो उसको बोलते धुना। क्या बोलते हैं, धुना। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गर्जोपयो कुमाऊं मंडल की पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र में मृत्यु संस्कार के समय किया जाने वाला अनुष्ठान। अब देखो भाई,
ये कह रहे हैं कि गर्जोपयो क्या है। गर्जोपयो एक छोटा सा शब्द है, गर्जोपयो क्या है ये पूछ रहा है। गर्जो क्या, पयो क्या है, इस एक शब्द है। कुमाऊं मंडल में, अब ये बोल रहे कुमाऊं मंडल में पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र में मृत्यु के समय किया जाने वाला संस्कार जो होता है उसको क्या कहते हैं, अनुष्ठान, वो क्या है, गर्जोपयो के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं मंडल के पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र में मृत्यु संस्कार के समय किया जाने वाला अनुष्ठान उसको बोलते हैं गर्जोपयो। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन नंबर 36, चक्र जूला चोखू रोटा जूला, ध्यान समझना है, चक्र जूला चोखू रोटा जूला मध्यकालीन कुमाऊं मंडल के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में क्यों प्रचलित है भाई। तो ये है अन्न के माप का परिणाम। ठीक है, अभी वर्तमान में अन्न के माप के परिणाम क्या है, किलो में नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं, टन में नापते हैं। समझिए बात को। और उस समय क्या था, चक्र जूला चौखुट रोटा जूला। समझिए बात को। तो ये अन्न के मापने के परिमाण है भाई, हम अन्न को इतनी तरह से माप सकते हैं, ये पूछ रहा है ये बात। तो ये घबराना नहीं है कि चक्र जूला क्या है, चौखुट रोटा क्या है, जूला क्या है। तो ये अन्न के परिमाण है भाई, माप सकते हैं, इनसे हम अन्न को माप सकते हैं। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन नंबर 37, दसोती बिसोती क्या है भाई। दसोत बिसोत क्या है। तो कुमाऊं मंडल के अस्कोट परगने के राजवारों द्वारा प्रजा से कर के रूप में लिया जाने वाला उत्पाद का 10वां 20वां भाग। समझिए बात। दसोत बिसोत एकदम सिंपल आसानी से पहचाना जा रहा है कि दसोत क्या है। दसोत मानी 10, बिसोत मानी 20। कुमाऊं मंडल के अस्कोट परगने के रजवाड़ों के द्वारा प्रजा से कर के रूप में लिया जाने वाला उत्पाद का 10वां 20वां भाग है। समझिए बात को। जो लोग वो खेती करते थे, कृषि करते थे, उससे जो अनाज उत्पन्न होता था उसका 10वां और 20वां भाग लिया जाता था। ठीक है, रजवाड़ों द्वारा, राजाओं के द्वारा। ठीक है, जो राजा प्रजा है वो प्रजा क्या करती थी, उस अनाज को उनसे लेती थी, कर के रूप में लेती थी। तो उसको बोलते हैं दसोत बिखोत बिसोत। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 38, नबूसामी क्या है भाई। तो जनजातीय क्षेत्र दारमा परगना का एक कृषिकोत्सव है भाई, कृषि का उत्सव है। नबूसामी क्या है, तो याद रखना, नबूसामी एक कृषि का उत्सव है, यानी कृषि का त्यौहार है, कृषकों का त्यौहार है, कृषकों उत्सव बोलते हैं उसको। समझ गए बात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 39 क्वेश्चन है, गेंजा क्या है। गेंजा अब यहाँ पर देखना, ध्यान समझना, गेंजा खाद्य व्यंजन, लोक त्यौहार, ये दोनों दिया रहेंगे अगर ऑप्शन में, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तो ये दोनों ने दिए रहेंगे ऑप्शन में, इन दोनों में से एक दिया होगा ऑप्शन में। अगर एक गेंजा पूछेगा ना कि गेंजा क्या है, तो गेंजा एक तरह का खाद्य व्यंजन है दोस्तों। ये क्या होता है कि झंगोरा आप लोग सभी समझते हैं, झंगोरे का आटा बनाया जाता है। ठीक, उस झंगोरे के आटे को बना के पत्ते होते हैं किस चीज़ के, नींबू के पत्ते, नींबू होता है ना, नींबू के पत्ते पे उस पर सेक के बनाए जाते हैं। ठीक है, नींबू के पत्ते पे पैक करके उसके बाद पकाया जाता है इसको। पहले आटा बनाया, झंगोरे का आटा बनाया, और झंगोरे के आटा बना के उसको क्या रोटी टाइप के बनाए, या चौखट टोटा बना दो, या लंबाई में कैसे बना दो। और नींबू, शर्त इसकी ये है कि नींबू के पत्ते पे पकाना होता है इसको। समझ गए बात को। आप सिंपल से ये समझ लो कि आप लोग इनरा समझते हैं। इनरा क्या होता है कि चावल के ऊपर ऐसी नींबू के पत्ते पे बनाकर तैयार किए जाते हैं। इनरा, जिन लोगों ने इनरा खाए होगा ना वो समझ गए होंगे इनरा क्या चीज़ है। तो इनरा की तरह ये गेंजा है भाई। इनरा जो होता है वो गहत का बनता है, गहत का, और ये घेंजा बनता है झंगोरे का आटे का। तो घेंजे में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होना, घेंजा क्या है, झंगोरे के आटे का व्यंजन है, खाद्य व्यंजन है, और एक लोक त्यौहार भी है। इस घेंजा त्यौहार भी है ये। समझिए बात को। मैंने बोला था ना कि इन दोनों में दोनों ऑप्शन नहीं दिया होंगे, एक दिया होगा, या तो उत्सव दिया होगा, लोक त्यौहार दिया होगा, या तो खाद्य व्यंजन दिया होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एक हो जाएगा। क्योंकि ये जो घेंजा त्यौहार है ना, घेंजा त्यौहार के समय ही खाद्य व्यंजन बनाया जाता है। क्या, घेंजा, आप समझे। घेंजा त्यौहार भी है और खाद्य व्यंजन भी है। घेंजा त्यौहार जब होता है तो ये कहाँ होता है, पहले ये समझना, ये टिहरी में होता है और उत्तरकाशी में होता है। टिहरी में, उत्तरकाशी में घेंजा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और ये व्यंजन भी है, ये त्यौहार भी है, और इस व्यंजन को इसी त्यौहार पे बनाया जाता है।
घेंजा त्योहार और घेंजा व्यंजन। अब समझ में आया, ये बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन, बांटा का अर्थ है। बांटा का अर्थ है हिस्सा भाग, सिंपल है भाई, ठीक है। आप कहते हैं ना कि लाओ भाई इसको बांट दो, यानी हिस्सा दे दो भाई, भाग दे दो इसका, जो भी आप लोगों ने बनाया है। तो ये थे दोस्तों 40 क्वेश्चन। अभी इसमें और भी आगे क्वेश्चन बचे हैं, मैं आप लोगों को करवाऊंगा सारे क्वेश्चनों को। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं आपके पास जरूर पहुंचे, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ। क्लियर? तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।